हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसा ट्यूटर्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 9.2 जो है ये कवर करेंगे ऑफ क्लास 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, लेसन नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 9.1 जो है ये कवर कर लिया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो प्रैक्टिस सेट 9.2 स्टार्ट करने के पहले जो बेसिक थोड़े बहुत फॉर्मूलेज दिए हुए आपके टेक्स्ट बुक में, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स एक कुछ टर्म्स होती है जो कि कौन से रिलेटेड होती है एंड उसके स्लैंट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट एंड जो रेडियस होता है उसका रिलेशन क्या होता है एंड कुछ जो फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो स्टूडेंट्स, स्लैंट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट और बेस रेडियस के बीच का जो रिलेशन है वो कैसे रहता है। स्लैंट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला एक रिलेशन है, ये एक अच्छे से याद रखना। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखो पेज नंबर 117 पर यहाँ पर आपको ये जो कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए रिमेंबर दिस के बॉक्स में, ये यहाँ पर याद रखना कि एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन इट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर इंटू एल प्लस आर एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन इट इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कैसा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है कोन का, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? पाई आर एल। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है कोन का, उसके लिए क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? पाई आर इंटू एल प्लस आर है। एंड अगर हमें एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? हम पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। एंड इसके साथ में ही एक और रिलेशन स्लैंट हाइट का परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस के साथ में, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या है? ये हमारा स्लैंट हाइट है कोन का। एच क्या है? ये हमारी परपेंडिकुलर हाइट है कोन की। एंड आर क्या है? रेडियस ऑफ दी कोन है। ठीक है, टोटल मिलके ये जो 5 फॉर्मूले हैं इसके ऊपर में ही आपका जो प्रैक्टिस सेट 9.2 है उसके क्वेश्चन बेस्ड है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 9.2 जो है ये सॉल्व करते हैं। सो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो इसमें हमसे क्या कहा है? परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर, मतलब हमें एच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है? रेडियस का। तो चलिए इसे अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये क्या आ गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो गिवन लिखना। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। देन हमें क्या दिया हुआ है? स्लैंट हाइट दिया हुआ है। स्लैंट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से रिप्रेजेंट करेंगे। वो कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? 13 सेंटीमीटर। ये देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में यहाँ पर देखो ये स्लैंट हाइट है जो कि हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर हाइट की हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे? हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है? रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, दैट इज आर रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहा है हमसे। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारे पास में? जो रिलेशन है स्लैंट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन का, वो वाला रिलेशन आ जाएगा कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर क्या है? हमारा स्लैंट हाइट है, तो ये क्या आ जाएगा? 13 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 169 विच इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? 144 प्लस आर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एज इट इज़ लिखा 169। अब यहाँ पर ये देखो ये 144 है, उसको हम LHS में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -144 हो जाएगा। सो ये क्या हो गया? -144। सो 169 -144 करेंगे, 9 - 4 इज़ 5, 6 - 4 इज़ 2।
ठीक है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में 25, 169 माइनस 144 के हमारे पास में कितना आया 25 आया। आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 आएगा। 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 25, मतलब 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, देन लास्ट में क्या करना, फाइनल आंसर लिखना कि देयरफॉर द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सॉल्व होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड सेकंड में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे क्या कहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। क्वेश्चन 2 में टू फाइंड में लिख लेना, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करने के लिए कहा है हमें। ठीक है, एंड गिवन में हम लिख लेंगे, गिवन में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है कोन का जो कि कितना है 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड रेडियस ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है हमें स्टूडेंट्स 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड पाई की वैल्यू हमें इसमें कितनी यूज़ करनी है 22/7 यूज़ करनी है। एंड पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सॉल्यूशन में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमें देखो यहाँ पर एच की ज़रूरत है, पर हमें जो एच है दैट इज़ परपेंडिकुलर हाइट वो भी नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ रेडियस दिया हुआ है। तो हमें परपेंडिकुलर हाइट दैट इज़ एच फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एच हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है कोन का, तो उससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल फाइंड आउट करेंगे। एल का जो वैल्यू आ गया इसे फिर हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे एल का वैल्यू, जिससे कि फिर हमें ये एच का वैल्यू मिल जाएगा जो कि परपेंडिकुलर हाइट कितना है वो मिलेगा। फिर यहाँ से एच का वैल्यू आ गया तो इससे हम से क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स क्या आपको यहाँ पर प्रोसेस समझी मैंने कैसे बताइए। क्वेश्चन में देखो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो हमारे पास में रेडियस भी चाहिए हमें और हाइट की भी ज़रूरत है। बट हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है, हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है कोन का जो कि कितना है 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड रेडियस दिया हुआ है, एंड पाई की वैल्यू हमें 22/7 यूज़ करनी है, ये बताया गया है। बट यहाँ पर हाइट ही नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए हमें सबसे पहले हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट हम किससे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन से। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है हमें, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाला हमारा रिलेशन था उसमें हम एल की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, एच की वैल्यू डेट इज परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू आई, देन उससे फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे वहाँ पर आर और एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इट इज़ इक्वल्स टू पाई आर इंटू एल प्लस आर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 22/7। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें 7128 दिया हुआ है, इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, इंटू एल प्लस 28। एल हमें फाइंड आउट करना है अभी सबसे पहले। ठीक है, सो ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 7 जो है यहाँ पे डिवीजन में लिखा है, तो एल एच एस में जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7128 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 28 विच इज़ इक्वल्स टू एल प्लस 28। इसे अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, और फर्दर सॉल्व करेंगे। आप इसे स्टेप बाय स्टेप नीचे नीचे सॉल्व करना है, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर साइड में ही सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, 7128 इंटू 7
ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके देखना कितना 49,896 आता है। 7128 इंटू 7 क्या, तो हमने स्टूडेंट्स एंड 22 इंटू 28 अगर हम करेंगे तो हमारे पास में कितना आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर 616 आता है। स्टूडेंट्स यहाँ से देखो ये 7 4 आर 28 एंड देन इसे 2 से भी आप सभी कट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर देखो अब ये 49896 डिवाइडेड बाय 616 आया। इसे अगर अभी हम और फर्दर सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास में 81 आ रहा है। इससे अगर हमने डिवाइड किया तो विच इज़ इक्वल्स टू L प्लस 28। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, L फाइंड आउट करना है। प्लस 28 RHS में आएगा माइनस 28 होगा। सो L इज इक्वल्स टू 81 माइनस 28 करेंगे हम। सो यहाँ पर देखो 81 माइनस 28, ये 7 हुआ, ये 11 माइनस 8 11, ये 3 बचा एंड ये 53। तो लेंथ कितना आया स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में देखो 53 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पर ये जो लेंथ की वैल्यू 53 सेंटीमीटर आई है वो हम L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर में हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो लेंथ की वैल्यू कितने सब्सटीट्यूट करनी है, 53 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस रेडियस हमें कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 28 दिया हुआ है क्वेश्चन में रेडियस, तो इट इज़ इक्वल्स टू 28 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस H स्क्वायर। 53 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करके देखना 53 इंटू 53 करके, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो 58 का स्क्वायर कितना आ जाता है हमारे पास में 2809 विच इज़ इक्वल्स टू 28 का स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट 784 प्लस H स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, H स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो H स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू 2809 माइनस 784 करेंगे हम। 2809 माइनस 784, 9 माइनस 4 इज़ 5, ये 7 हुआ, ये 10 हुआ, ठीक है। 10 माइनस 8 इज़ 2, 7 माइनस 7 इज़ 0 और ये आया 2025 H स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आया स्टूडेंट्स 2025 आया। तो H इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2025 करेंगे हम। 2025 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स 2025 45 का होता है। तो H की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 45 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पर ये जो H की वैल्यू आई है इसे अभी हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन के फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, ठीक है। 1/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7 डाल दी है। रेडियस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें 28, तो ये क्या हुआ 28 का स्क्वायर इंटू H कितना है हमारे पास में 45 आया यहाँ से हमारे पास में, ठीक है। विच इज़ इक्वल्स टू इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 45। अब ये 7 4 ज़ा 28 होता है, ये 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये क्या है यार 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 15। अब यहाँ पर हमने अगर इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दिए सो 22 इंटू 4 देखो स्टूडेंट्स कितना आ रहा है 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 इंटू 28 इंटू 15 करेंगे हम, तो कितना आ रहा है हमारे पास 36960 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद में सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिख देना कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज 36960 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू